A lot of people tell me that I have a great body or that I look fit, but no one really knows the struggle behind it. And there was a time when I couldn't even walk properly. Hey guys, welcome back to my channel. And if you're new here, hi, my name is Anushka, and I make content around dance, fashion, beauty, lifestyle, self love, and just real talks. This video isn't just about fitness tips, it's about my journey with working out, how I started, what went wrong, my injury, and how I slowly rebuilt my body again. So, what I'll do is I'll divide this video into 5 segments. So, in the first segment, I'll talk about when and why I started working out. In the second one, I'll tell you all about my injury, the injury phase basically. Third, may I'll talk about how I slowly, started again. Then in the fourth segment, I'll talk about what fitness taught me. And in the last segment, I'll just give a little bit of encouragement to you guys. So let's dive right into the video. Segment number one, when and why I started working out. So मुझे ना शुरू से ना दिमाग में वो एक चुल रहती थी। आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोज ऑल्सो कि मेरे दिमाग में एक बार कोई चुल आ जाती है तो फिर वो आ जाती है। चुल थी कि भाई मुझे तो एब्स चाहिए एंड आई वांट सी हाउ विल एब्स लुक ऑन माई बॉडी। एंड तब इतना ज़्यादा ना हाइप में था एब्स, 11 लाइन एब्स एंड दिस एंड दैट, तो मुझे था मुझे तो एब्स चाहिए। अब व्हाट हैपेंड वाज आई वाज इन माय 10th, तो मेरे 10th के बोर्ड्स वगैरह बच्चे थे। आई थॉट कि आफ्टर माय बोर्ड्स आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट, आई विल जॉइन अ जिम और समथिंग, कहीं तो आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट कैसे करके। अब क्या होता है, मैंने 10th के बोर्ड्स दिए एंड देन व्हाट हैपेंड, लॉकडाउन, कोविड-19। अब मैंने सोचा ठीक है अब तो घर ही बैठे हैं, अब तो लॉकडाउन ही हो गया, सो इससे अच्छा मैं घर बैठे बैठे होम वर्कआउट ही कर लूँ। एंड जो मैंने करा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्लीज हैव डन दैट लॉकडाउन वाले पीरियड में, या फिर वैसे ही जिसने होम वर्कआउट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो सब ने करा है। सो ऑब्वियसली आई फॉलोड किसके प्रोग्राम्स, क्लोई टिंग के। एंड एवरी गर्ल हैज़ डन दैट, लेट मी टेल यू। जिसने भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी होम वर्कआउट से, एवरी गर्ल हैज़ फॉलोड क्लोई टिंग के वर्कआउट्स। सो आई स्टार्टेड डूइंग क्लोई टिंग के घर पे वर्कआउट्स। एंड उसके ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे। कुछ होता था लूज फैट इन 7 days, गेट एब्स इन 20 days, ऐसे ऐसे होते थे, बहुत ही अनरियलिस्टिक से होते थे। बट स्टिल आई ट्राइड डूइंग दैट। तो मेरा ना एम शुरू से बहुत क्लियर था, मैं कभी ओवरवेट नहीं थी, मुझे बस अपनी बॉडी को टोन करना था। सो आई वांटेड टू लुक मोर टोन्ड एंड आई वांटेड टू गेन स्ट्रेंथ बेसिकली। कभी मेरा अपीयरेंस मेन मोटिव नहीं था, वो थोड़ा कि हाँ भाई टोन होना थोड़ा, बट उससे ज़्यादा इट वाज की टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड टू गेन स्ट्रेंथ। उस टाइम पे मुझे वो भी थी, बिगिनर एक्साइटमेंट नहीं होती कि कोई नई चीज़ स्टार्ट करे तो उसकी बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि भाई अच्छे से कर रहे, फुल यू आर गिविंग योर ऑल इन, सब एफर्ट, 100% एफर्ट डाल रहे हो, एक एक घंटा 2-2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो एंड फुल क्रेजी। एंड तब मुझे ना इतना फॉर्म के बारे में भी नहीं पता होता था, बिकॉज उससे पहले मैंने कभी वर्कआउट नहीं करा। सो दैट्स इट फॉर द सेगमेंट वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. Okay, so this segment talks about the worst thing that has ever happened to me, and I can't really forget about this. I won't ever, I think. So I'll tell you शुरू से पूरी story. So it's like a story time. अब क्या होता है, मैं घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करती हूँ। आई एम डूइंग अ मिक्स ऑफ ऑल वर्कआउट, इसमें सब है, पुशअप्स, प्लैंक्स, कोर वर्कआउट, क्रंचेस, जंपिंग जैक्स, कार्डियो, सबका एक मिक्सचर होता था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसके प्रोग्राम में। सो व्हाट आई डिड वाज, थोड़े टाइम तक मैंने ये करा, फर्स्ट फ्यू वीक्स वर फाइन, इट वाज फन, आई वाज लूजिंग फैट, आई वाज लूजिंग वेट एंड आई वाज फोकसिंग ऑन माय डाइट। आई कंप्लीटली लेफ्ट शुगर, मैंने चीनी खाना छोड़ ही दिया। जंक फूड में बिल्कुल नहीं खाती थी, 2 हफ्तों में एक बार, 1 हफ्ते में एक बार, वो भी बहुत कम। तो मेरा ना बहुत वो गया था कि सॉरी भाई, आई एम फोकसिंग ऑन माई डाइट और मेरा वेट भी सही हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी। अब क्या होता है, मैंने पापा से ज़िद करके डंबल मंगवाए कि भाई मुझे तो डंबल चाहिए। अब इससे तो मैं बोर हो गई क्योंकि मुझे तो कुछ करना है, एंड उसके प्रोग्राम्स में वेट्स वाले भी होते थे। सो आई वाज लाइक कि मुझे तो डंबल लेना है एंड आई विल लिफ्ट वेट्स एंड ऑल घर पे। अब मैंने डंबल तो मंगवा लिए। सो व्हाट हैपेंड वाज, मुझे फॉर्म का पता नहीं था, तो डंबल से आई डोंट नो व्हाट आई डिड रॉन्ग, आई डोंट इवन रिमेंबर, but I was following her programs and I think I didn't have a great form and I had no one to tell me what a great form is and how are you supposed to do your workouts. तो मैंने कुछ तो कर दिया होगा, मे बी RDLs और समथिंग लाइक दैट, तो मेरी बैक पे पेन होने लगा। आई थिंक आई इंजर्ड माई बैक और समथिंग।
सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ पेन। तो अब मैं इतनी स्टूपिड हूँ, आई इग्नोर्ड दैट कंप्लीटली। आई थॉट कि भाई ये तो सोरनेस होगी, मे बी आई एम लिफ्टिंग वेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट माइट बी सोरनेस। सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन अ वर्कआउट। अब अगले दिन से मैं वापस कर रही हूँ वर्कआउट्स। आई एम डूइंग जंपिंग जैक्स विद अ टूटी हुई बैक। आई एम डूइंग जंपिंग जैक्स, हाई नीज, स्किपिंग। सो इवेंचुअली द पेन गॉट वर्स एंड वर्स। तो पहले आई डिडंट इवन टेल माई पेरेंट्स वगैरह कि कोई नहीं, सोरनेस है। और फिर मुझे ये था कि मुझे डांट भी पिटेगी कि भाई गलत फॉर्म में क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, जब पता है वेट्स उठाने हैं ये सब, वो डांट तो पिटती है, पता है गलती है वो अपनी। तो अब क्या होता है, वो पेन धीरे धीरे बढ़ जाती है कि अब मुझसे नहीं, मतलब हो पा रहा होल्ड, अब मुझे बताना ही पड़ेगा घर पे। तो अभी भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैंने नहीं छोड़ा, मैं कर रही हूँ। सो मैंने मम्मी पापा को बताया कि मुझे ऐसे पेन हो रहा है। एंड व्हाट हैपेंड वाज़, पहले वो लोअर बैक से स्टार्ट हुआ, देन वो पेन मेरे लेफ्ट पूरे लेग तक चला गया नीचे। सो एट फर्स्ट वी थॉट कि ऐसे नॉर्मल कुछ होगा, मसल-वसल कुछ खिंच गया होगा, नस-वस। सो मैंने फिर हीट पैक्स, पता नहीं क्या-क्या, मॉम से मसाज करवाना, बाहर से किसी से बुलवा के मसाज कराना, एवरीथिंग। बट द पेन वाज़ स्टिल नॉट गोइंग अवे। अभी भी मैं वर्कआउट्स कर रही थी, बस मैंने जंप्स वगैरह अवॉइड कर दिए कि नहीं भाई, अब तो फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी, अब तो मुझे करना ही है। मेरा ऑब्वियसली मेरा वेट लूज़ हो रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है कि भाई फैट जा रहा है सारा, मज़े आ रहे हैं। तो मैं तो वर्कआउट कर ही जा रही थी तब भी। और मॉम डैड ने बोला कि नहीं अभी मत करो ये वो। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, इट गॉट वर्स एंड वर्स, मेरी ना पोस्चर खराब होने लगा। सो बेसिकली आई कुडन्ट इवन कीप माय बैक स्ट्रेट। तो मेरी बैक ऐसे थोड़ी-सी बेंड रहने लग गई व्हेन आई यूज्ड टू वॉक और स्टैंड। तो इट वाज़ अ वेरी वियर्ड पोस्चर कि मतलब अब लोग भी नोटिस करने लग गए कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग विद हर, समथिंग इज़ हैपनिंग टू हर, कुछ तो हुआ है। अब भाई ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं जाती हूँ फिज़ियोथेरेपी कराने। तो फिज़ियोथेरेपी कराई, अ, थोड़ा बेटर होता था बट नहीं, वापस से ज़ीरो पे पहुँच जाता था, उससे ठीक ही नहीं हो रहा था। अब मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया वो वाला, जो मैं घर पे कर रही थी। नाउ इतनी बुरी हालत हो गई मेरी दैट आई वाज़न्ट इवन एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। आई कुडन्ट इवन वॉक। मतलब मैं इतना बेंड होके चल रही हूँ एंड फॉर एग्ज़ाम्पल माय दिस थिंग, माय बैक इज़ लाइक दिस एंड आई एम वॉकिंग लाइक दिस। एंड इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी कि मैं चलते-चलते एकदम से मुझे इतनी शूटिंग पेन होती थी कि आई हैड टू स्टॉप चलते-चलते एंड आई कुडन्ट मूव। इट वाज़ लाइक कि भाई मैं चल रही हूँ और एकदम से इतनी ज़्यादा शूटिंग पेन हुई कि मैं नहीं चल सकती, मैं वहीं रुक जाऊँगी। एंड इतनी बार सोचा था मैं मॉम डैड को बुला रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं एंड मतलब मम्मी मुझे बिठा रही है, देन खाना-वाना बेड पे खिला रही है। इट वाज़ अ वेरी, वेरी वियर्ड सिचुएशन और मैं कभी भी वो वापस नहीं देखना चाहती, वो चीज़ फेस नहीं करना चाहती। सो नाउ इट वाज़ अ लॉट ऑफ फिज़िकल पेन तो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत पेन, उसके अलावा इमोशनल इतना प्रेशर था। आई थॉट कि भाई अभी तो क्या भाई, मैं तो अभी 11th में आई हूँ, अभी तो मतलब मैंने 10th थी, अभी तो मैं इतनी छोटी हूँ, अब मेरे को ऐसे ही रहेगा क्या? व्हाट विल आई डू इन लाइफ? ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई, ये तो बहुत ही मेजर चीज़ हो गई, हाउ विल आई डील विद दिस? एक इमोशनल टोल भी मेरे ऊपर उस चीज़ का आया। तो इमोशनली तो मुझे वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट कर रही थी, मेंटली भी कर रही थी एंड फिज़िकल पेन तो था ही। अब मेरे मन में बहुत अजीब-अजीब ऑब्वियसली थॉट्स आने लगे कि भाई मेरे मॉम-डैड ही मुझे देख रहे हैं, आई कांट इवन वॉक विदाउट देयर हेल्प एंड कैसे होगा? मुझे तो ये करना था लाइफ में, वो करना था, पूरे टाइम उन्हें मुझे सँभालना पड़ेगा क्या? तो एक नेगेटिव वाले उसमें चली गई थी मैं। बट देन मतलब मैंने बोला कि नो, आई एम नॉट गोना गिव अप दैट ईज़िली भाई, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड आई एम गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई सेड कि पेशेंटली डील करते हैं सब चीज़ों से। एंड बस मेरे अंदर आ गया था कि नहीं, अब तो मैं खुद को ठीक मैं ही कर सकती हूँ, कोई और थर्ड पर्सन मेरे को आके नहीं ठीक कर सकता। सो आई कांट गिव अप और मैं ये सब चीज़ें नहीं सोच सकती एंड अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर सकती। आई नीड टू डील विद दिस एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो आई रिमेंबर मॉम वाज़ जस्ट स्क्रॉलिंग हर फेसबुक एंड एक हमें स्पाइन क्लिनिक का ऐड आता है एंड हमने फिज़ियो ट्राई कर ली थी, सब ट्राई कर लिए थे, नथिंग वाज़ वर्किंग आउट। सो आई थॉट कि मे बी लेट्स ट्राई दिस एंड मम्मा ने बोला कि ये कोई स्पाइन क्लिनिक है, वो स्पाइन के लिए ही स्पेशलाइज्ड है, सो इधर चले जाओ। एंड मेरे घर से इट वाज़ लाइक 10-15 मिनट्स दूर। वो उस क्लिनिक पे आई वेंट एंड दे सेड दैट वील हैव टू डू अ फ्यू टेस्ट, जिससे हमें आपकी मसल स्ट्रेंथ पता चलेगी एंड क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको एक्स-रे रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाई। सो नाउ देयर वाज़ अ टेस्ट जिसमें ना मशीन्स थी एंड वो ऑपोज़िट फ़ोर्स लगाते थे। सो बेसिकली वो मशीन से एक ऑपोज़िट फ़ोर्स आ रहा है एंड आई हैव टू पुश दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब उससे मसल का टेस्ट हो रहा था कि कितनी मसल में स्ट्रेंथ है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट थे। कोई लेग की मसल चेक करो, कोई बैक की चेक करो, कोई आर्म स्ट्रेंथ, कोई नेक स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारी मशीन्स थी। सो व्हेन द रिपोर्ट केम तो मुझे पता चला कि मेरे जो बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, लेग्स वाली मसल्स है उनमें
खाली 20 से 30% स्ट्रेंथ है, एंड नॉर्मल इंसानों को 70-80% स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है, बट आई हैड ओनली 20-30% स्ट्रेंथ। एंड वो मसल्स इतनी वीक हो गई बिकॉज ऑफ रॉन्ग फॉर्म, देन इंजरी हुई, देन मसल्स पे आ गया। वो इतनी वीक हो गई कि अब मसल्स इतनी वीक है, इसलिए मुझे वो पेन बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मसल्स आर नॉट एबल टू हैंडल इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई स्लोली स्टार्टेड अगेन। तो अब मैं क्लिनिक में जाती हूँ, एंड द डॉक्टर दैट वाज अलॉटेड टू मी, शी वाज वेरी वेरी गुड एट व्हाट शी डिड, यू नो, शी वाज वेरी, she was an expert basically, and she talked to me patiently. हर दिन she used to ask me how are you feeling now, ये वो। तो पहले they used to give some sort of electric currents into my body, कुछ कुछ तो होती ही थेरेपी। बट वहाँ पे मेन जो जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेंथ बिल्ड कराई मेरी वॉज थ्रू वर्किंग आउट ओनली, वर्कआउट और एक्सरसाइजेस से। तो वो मुझे स्क्वाट्स कराती थी, वो मुझे कैट काउ करवाती थी, मुझे प्लैंक्स करवाती थी, साइड प्लैंक्स करवाती थी। तो धीरे धीरे शी यूज्ड टू स्केल माय बेसिक बेसिक मूवमेंट्स ही, जिससे हमारी स्ट्रेंथनिंग हो बस। सो बेसिकली एम यही था कि मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, एंड मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी तो अपना पेन ठीक होगा। तो फिर वहाँ पे मशीन्स पे भी एक्सरसाइज होती थी, वही जिस पे टेस्ट होता था उसमें एक्सरसाइज भी होती थी। एंड हर टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली आई यूज्ड टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि स्ट्रेंथ आ रही है, हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, हम लंजेस कर रहे हैं, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग्स आल्सो। उससे काफ़ी काफ़ी धीरे धीरे इट गॉट बेटर। तो आई थिंक मेरा ये जो पूरा बैक का सीन रहा था, इट वाज फॉर 2 years। 1 year इट वाज अ लॉट, आई थिंक 1.5 year इट वाज अ लॉट ऑफ पेन कि मैं चल भी नहीं पा रही। आई रिमेंबर मैं ट्यूशन भी बहुत ही अजीब तरीके से जाती थी, मेरे जो उस समय दोस्त थे उन लोग को पता है वो सारा सीन, कि मैं बहुत मुश्किल से जा रही हूँ, एंड एवरीथिंग वाज जस्ट वेरी वियर्ड। बट देन उसके बाद धीरे धीरे बेटर होने लगी पेन, बट स्टिल होती थी ओकेजनली, बट हाँ उस लेवल से बेटर थी। तो आई थिंक क्लिनिक में भी मेरे डैड मुझे लेके जाते थे सैटरडे संडेज में। पहले ऐसा तो था हफ्ते में 2 बार, देन हफ्ते में 1 बार जाना है। देन शी यूज्ड टू गिव मी वर्कआउट जो मुझे रोज घर पे करने होते थे। आई हैड दैट बिग द जिम बॉल, उससे मुझे एक्सरसाइज करे थे, रेजिस्टेंट बैंड्स, एंड वो धीरे धीरे मेरी एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी बढ़ाती रही। देन आई थिंक 5-6 महीने रेगुलरली आई वेंट टू दैट क्लिनिक, बट हाँ ड्यूरेशन कम हो गई। पहले जैसे अगर वो हफ्ते में 2-3 दिन बुला रही है, अब वो हफ्ते में मुझे खाली 1 बार बुला रही है, बाकी टाइम मैं घर पे कर रही हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे कम हुआ। एंड फिर बीच में भी टेस्ट हुआ था, ऑफ कोर्स माय मसल स्ट्रेंथ गॉट बेटर। फिर लास्ट में टेस्ट हुआ तो हाँ इट गॉट बेटर, बट उसके बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ मोर, स्ट्रेंथ के लिए करते रहने, ये नहीं घर जाके वापस छोड़ दिया फिर कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया। सो अब वो क्लिनिक वाला सीन खत्म होता है। नाउ व्हाट आई डिड वाज, my sister used to work out with a trainer, online trainer, so it was like a group class kind of a thing, aerobics and dance class kind of a thing. So I talked to her, the teacher there, the ma'am. I told her all about this incident, मैंने सब बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, एंड बेसिकली शी वॉज वेरी वेरी गुड। उनके वहाँ पे नी इंजरी वाले लोग, बैक इंजरी वाले लोग गए, जो उनकी भी मेरी ऐसी सिचुएशन है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत पेन में, बट नाउ they were fully like comfortable in their body, they were jumping, they were dancing, they were running. So I trusted her और मैंने सब शेयर करा। So I started working out with her, and it was very very great. It was awesome. My pain slowly slowly went away, and the workouts were really fun, but it had a lot of cardio. And then I just like stopped doing that, because I thought I need to gain muscle, and I need to work more on my strength. So that's when I decided to join cult. So first पहले मैं जिम नहीं गई, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एक डर, एक खौफ बैठ गया था भाई स्टार्टिंग में कि मैं कैसे करूंगी या फिर इंजरी ना हो जाए। मुझे डर था, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाएगा कि फियर ऑफ इंजरी। सो व्हाट हैपेंड वाज, आई वेंट टू क्लासेस पहले। सो वहाँ पे होती थी डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, एंड डांस तो सबको पता ही है कि आई लव। तो डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, देन देयर वाज दिस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें वेट लिफ्टिंग ही होती थी, बट विद अ ट्रेनर, एंड वाज ग्रुप क्लासेस। सो आई स्टार्टेड विद दैट। फिर हल्के हल्के वेट्स बढ़ाना, हल्के हल्के वेट्स बढ़ाना, देन स्ट्रेंथ प्लस एच आर एक्स, वॉज अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स। तो मैं वहाँ जाती थी, वहाँ जाके मैंने वेट्स उठाया, एंड माई बॉडी वॉज गेटिंग बेटर, और पेन मुझे नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, इट गॉट फाइन। Then after a few, well, abhi recently I started doing like proper gym. I think it's been around 1.5, not even 1.5, I think 1 year around, or a slightly more than 1 year. So I started a proper gym, and now it's like I feel so much better. I do get kabhi kabhi occasional pains, but that is all soreness, and it goes away in a day or two. But yeah, I have learned a lot about my form वगैरह अब। And so now what happened was, धीरे धीरे
जब मैंने वर्कआउट करा माय पोस्चर स्टार्टेड गेटिंग बेटर, कि भाई उस टाइम पे वो इतना खराब हो गए थे कि भाई मेरे मोहल्ले वाले लोग स्टार्टेड टू नोटिस कि आपको कुछ हो गया है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम और आर यू फाइन। एंड वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल हो गया, बट फिर हाँ मेरा पोस्चर भी ठीक हो गया। ये मेरा आई थिंक जब मैंने उन मैम के साथ वर्कआउट करा ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, उसके बाद ही मेरा पोस्चर ठीक होने लग गया था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा ओकेजनल पेन भी था, बट इट स्लोली वेंट अवे एंड पोस्चर भी बेटर हो गया था। बट आफ्टर द कल्ट क्लासेस एंड द जिम, अब मेरा पेन इतना नहीं है, अनलेस मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर लूँ तो नहीं होता। एंड आई एम फाइन नाउ। बट अब मैं क्या करती हूँ, आई लाइक गो टू द जिम 4 times a week, एंड एक दिन या 2 दिन आई डू एनी क्लास। इट कैन बी डांस और योगा, डांस और योगा में से मैं एक कर लेती हूँ, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन रहता है कि भाई डांस तो आई ऑलरेडी लव, अगर मैं वहाँ नहीं कर पाई तो आई डांस एट माई होम। एंड योगा बिकॉज ऑब्वियसली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो भी सोरनेस वगैरह, इट हेल्प्स get rid of that. Okay, so now what fitness really taught me? So, firstly, fitness isn't just about looks, it's about gaining strength. And secondly, discipline always matters more than motivation. And also, your body deserves and needs care. और एक और चीज़, हीलिंग टेक्स टाइम एंड प्रोग्रेस ऑल्सो टेक्स टाइम। तो मुझे जो पर्सनली चीज़ें बहुत बेटर हुई आफ्टर वर्किंग आउट वाज बेटर पोस्चर, the clothes they fit you better, you gain more confidence, you gain more strength, stamina, then your concentration skills they become better, then PMS they help you deal with PMS and cramps, and I think the list just goes on. If you have been thinking about starting to work out but you just keep delaying it, trust me, you don't need to start perfectly. You don't need an expensive gym membership or expensive clothes. You can start घर से ही. I started with home workout और मुझे तब भी वो कभी कभी इतने difficult लगते थे, and look at me now. I am just pushing myself more each day. बट हाँ, अगर तुम होम वर्कआउट से स्टार्ट करो, प्लीज़ मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करना, फॉर्म देख के करना प्लीज़। प्लीज़ ये चीज़ तो मतलब मैं तो सबको यही बोलती हूँ भाई, फॉर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो तुम घर पे स्टार्ट कर सकते हो, कहते हैं ना स्मॉल स्टेप्स एवरी सिंगल डे। योर बॉडी इज समथिंग दैट यू लिव इन योर इंटायर लाइफ, सो इन्वेस्टिंग इन योर बॉडी इज नेवर अ वेस्ट। टाइम इन्वेस्ट करना, उसमें मनी इन्वेस्ट करना इज नेवर अ वेस्ट, ट्रस्ट मी। एंड आई वांट टू से दिस अगेन, दैट फिटनेस इजंट अबाउट लुकिंग अ सर्टेन वे, इट्स अबाउट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड गेनिंग स्ट्रेंथ। एंड जो प्रोग्रेस होता है ना, दैट इज ऑलवेज स्लोअर दैन यू एक्सपेक्ट, सो दैट डजेंट मीन इट इजंट हैपनिंग। प्रोग्रेस बहुत टाइम लगता है। तुम ये नहीं सोच सकते कि कुछ भी नहीं हो रहा, चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट सब हो जाए। इवन टुडे आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल बिल्डिंग एंड आई एम स्टिल शोइंग अप। तो अगर तुम लोग मोटिवेशन के लिए वेट कर रहे हो कि समडे आई विल बी मोटिवेटेड एंड देन आई विल स्टार्ट, नो, यू कैन स्टार्ट स्मॉल नाउ, अभी ही कर दो। मतलब 10 से 12 के स्टेप्स कर रहे हो दिन में, या फिर 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन स्टार्ट विद, and it's something to be proud of. So at the end, I want to say that working out didn't just change my body, it changed my mindset and how I treat myself. And if you're also someone who's trying to build discipline and is working out regularly, you are not alone, and trust me, you will see your progress very very soon. Also guys, I told you in my earlier video that I am creating a full series which is called as Building While Becoming. So this video is also part of that series, and if you want to see more, you can check out my profile. And also, if you want more real talks like these, don't forget to like, share and subscribe. And thanks for watching. I'll see you in my next one.